नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को टक से लाइक कर दें और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज बात करें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें शिवलिंग पर कभी नहीं जलाना चाहिए और ना ही इन चीज़ों को शिव पूजा में कभी उपयोग करना चाहिए। हिंदू धर्म में दोस्तों सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए कई विधि या तरीकों का वर्णन है। हर देवी देवताओं का पूजा में अलग अलग सामग्री का उपयोग होता है। कुछ सामग्रियाँ ऐसी होती है जो किसी भी देवी देवताओं को बहुत पसंद होती है और उनकी पूजा में उन सामग्रियों का मौजूदगी मनवांछित फल प्रदान करती है। लेकिन कुछ सामग्री ऐसे भी होती हैं जिनका अगर आप प्रयोग किया जाए तो उसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। इसी तरह दोस्तों शिव पुराण में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिनको अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो यह आपको पूजा का फल देने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। यह चीजें भी आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें शिव पूजा में कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों आइए जानते हैं ये ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं इन्हें शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इन चीजों का प्रयोग कभी शिव पूजा में करना चाहिए। दोस्तों शिवलिंग पर हल्दी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि हल्दी सौंदर्य का प्रतीक है। इसका उपयोग स्त्रियों द्वारा अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जबकि भगवान शिव तो वैग्नि हैं, वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसलिए दोस्तों हल्दी का उपयोग महादेव की पूजा में कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों शिवलिंग पर अक्षत यानी चावलों को चढ़ाना अशुभ होता है, लेकिन चावलों को शिव पूजा में प्रयोग करने से पहले अच्छे से देख लेना चाहिए कि इसमें टूटे चावल तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि टूटे चावल को अपूर्ण और अशुद्ध माना जाता है। इसलिए दोस्तों शिव पूजा में टूटे चावलों को उपयोग करने से भी हमेशा बचना चाहिए। शिवलिंग पर दोस्तों सिंदूर या कुमकुम कभी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि सिंदूर एक सौभाग्य की निशानी है। यह सिंदूर विवाह की स्त्रियों का गहना माना जाता है। स्त्रियां अपनी पत्नी की लंबी और आयु और स्वस्थ जीवन के लिए अपने मांग में सिंदूर भरती है, जो कि भगवान शिव को विनाशक कहा गया है। इसलिए दोस्तों शिव और कुमकुम को शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पे दोस्तों तांबे के बर्तनों से जल चढ़ा सकती हैं, लेकिन आपको तांबे के बर्तन में दूध कभी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि तांबे के बर्तन में दूध वही पंचम पेशी के समान हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों तांबे के बर्तनों को शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए दोस्तों आपको हमेशा कांस्य, पीतल या चास्ता तो केवल बर्तन का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर दोस्तों तुलसी के पत्तों को भी कभी नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों इसका कारण यह है कि भगवान शिव ने तुलसी के पत्ते के बंधन को मारा था, जिसकी वजह से तुलसी के पत्तियों को महादेव की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए दोस्तों आपको भी तुलसी के पत्तियों को शिव पूजा में कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए हमेशा कच्चे दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे बेहतर तो यह है कि आप केवल जल चढ़ाकर गंगा जल से ही शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पे दोस्तों शंख से भी जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिव पूजा में कभी शंख बजाना चाहिए। दोस्तों शंख को बहुत पवित्र माना जाता है। दोस्तों सभी देवी देवताओं की पूजा में शंख बजाया जाता है और उनकी आरती में भी इसका उपयोग होता है। शंख से अर्पित किया गया जल अत्यंत पवित्र होता है, लेकिन भगवान शिव को शंख से जल कभी नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों इसका कारण यह है कि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम असुर का वध किया था, जिसके शंख असुर का प्रतीक माना जाता है। इसलिए दोस्तों अन्य देवी देवताओं को तो शंख से जल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन शिव भगवान को नहीं। इसी वजह से दोस्तों शिव भगवान को शंख से जंग कभी नहीं जाना चाहिए और न ही शिव पूजा में कभी शंख बजाना चाहिए। शिवलिंग पर दोस्तों नारियल के पानी का भी कभी उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि नारियल का लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और सभी शुभ कार्यों में नारियल और नारियल के पानी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद नारियल का पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता। दोस्तों इसका कारण यह है कि शिवलिंग का अभिषेक जल पदार्थों से होता है, उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए दोस्तों नारियल के पानी को भी शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए।
शिवलिंग पे दोस्तों केतकी के फूलों को भी कभी नहीं जलाना चाहिए। पुराणों में इसके स्वर में काना प्रश्न है, जिसके बाद एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। जब एक दूसरे के खिलाफ गाथ हत्यारम का उपयोग करने जा रहे थे, तभी वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। ज्योतिर्लिंग के रूप में ही भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि आप दोनों में से जो भी मेरे इस उत्पत्ति को और अंत का सबसे पहले पता लगा लेगा वे सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके बाद भगवान विष्णु शिव के ज्योतिर्लिंग के अंतिम छोर और बढ़ गए और ब्रह्मा जी भी अंतिम छोर की बढ़े, लेकिन शिवलिंग का नाम ना मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए और अपनी हार स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने यह आकर विष्णु से कहा कि वह शिवलिंग के ऊपरी छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। ब्रह्मा जी इस झूठ बोलने पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित अवस्था में वह प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि शिव पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का उपयोग नहीं किया जाता है। तभी से शिव पर किसी भी केतकी फूल की अर्पित करना अशुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों केतकी के फूलों को शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है। तो यदि आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाली के धन्यवाद दोस्तों।